आस्था कौशिक, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 10 दिन शेष हैं। उससे पहले पीएम मोदी और सीएम योगी राम भक्तों के नाम संदेश दे रहे हैं। दरअसल कल अयोध्या को 14 लाख दीपक से सजाया जाएगा, जिसकी शुरुआत सीएम योगी करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में कैसी तैयारियां हैं। आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। करोड़ों भक्तों के आराध्य प्रभु श्री राम 10 दिन बाद अपने दिव्य धाम वापस आ रहे हैं। अयोध्या में सीएम योगी मेगा इवेंट की मेगा तैयारी कर रहे हैं और पीएम मोदी संदेश दे रहे हैं। भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है। अवर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन बचे हैं। देश में हर तरफ इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन जो तैयारी अयोध्या में इन दिनों चल रही है, उससे हर कोई खुद को जोड़ चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से 9 दिन पहले 14 लाख दीपक से प्रभु राम की नगरी जगमगाने वाली है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी खुद करने वाले हैं। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 14 लाख दीपक से जगमग होगी अयोध्या। मोजेक आर्ट की अद्भुत कला का प्रदर्शन होगा। दीपक से प्रभु राम की तस्वीर जगमग होगी। दरअसल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह यूपी के लिए ग्लोबल ब्रांडिंग का सुनहरा मौका है। इसके लिए पुख्ता और बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा कर दी है। इस दौरान प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। 22 जनवरी के लिए स्कूल कॉलेजेस के अलावा हमारे प्रदेश में हम सार्वजनिक अवकाश रखेंगे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होंगे, लेकिन सार्वजनिक अवकाश शासकीय कार्य के हो सकते हैं, लेकिन उस दिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक जगह सुबह सुबह पहले स्वच्छता का एक कार्यक्रम चला लें। सरकारी कार्यालयों में भी, विद्यालयों में भी एक अभियान चलना चाहिए कि भाई अयोध्या में भगवान विराजमान हो रहे हैं, तो हम अपने स्कूल कॉलेज में दीपावली के पहले लिपाई पुताई सब कुछ हम लोग अपने घर का करते हैं, अपने सरकारी कार्यालय का क्यों नहीं हो सकता। भव्य दिव्य नव्य अयोध्या के सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिसकी झलक 22 जनवरी को दिखेगी। उससे पहले अयोध्या हर दिन हर पल महोत्सव की शक्ल ले चुका है, जिसे यादगार बनाने के लिए अब 14 लाख दीपक जलाने की तैयारी की गई है और इसका शुभारंभ सीएम योगी खुद करने वाले हैं। क्योंकि राम शब्द, राम अर्थ, राम ही परमार्थ है। राम कर्म, राम भाग्य, राम ही पुरुषार्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम। दक्षिण भारत की सियासत में बीजेपी का राम दर्शन अभियान रामबाण साबित होने वाला है। बीजेपी की कोशिश 130 सीट वाले उन 6 राज्यों के राम भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने की है, जिससे उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत की संस्कृति से जोड़ा जा सके और इसका लाभ उन सीटों पर उठाया जा सके जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उत्तर और दक्षिण की सियासत जोर पकड़ चुकी है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब उत्तर से दूर दक्षिण प्रवास पर हैं। चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, सबकी कोशिश दक्षिण की सियासी आंधी पर है। ऐसे में अब बीजेपी भी दक्षिणी राज्यों में पैठ बनाने निकल चुकी है, वो भी उस मुद्दे के साथ जिसकी गूंज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में है। दो 2014 से विजय रथ पर सवार बीजेपी ने विपक्ष के कई किले ध्वस्त कर दिए। विपक्ष के उन गढ़ को भी तहस नहस कर दिया जहां कभी परिवार का बोलबाला था। तो अब राम रथ से विजय पथ की ओर अग्रसर बीजेपी दक्षिण का सियासी द्वार भेदने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। कि दक्षिण भारत के, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके तमाम भक्तजन आएंगे राम दर्शन यात्रा के लिए आस्था स्पेशल ट्रेनों से, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों के सियासी द्वार को राम दर्शन यात्रा के माध्यम से भेदने में जुट गई है। बीजेपी राम दर्शन यात्रा से दक्षिण की ओर कूच कर रही है, जिसकी शुरुआत मंदिरों के शहर मदुरई से होगी। यहाँ से अयोध्या के लिए देशव्यापी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी आस्था स्पेशल ट्रेनों से तमिल भाषी 25,000 राम भक्तों का पहला जत्था अयोध्या लाएगी। यही नहीं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी से लाखों श्रद्धालु राम नगरी अयोध्या आएंगे। दरअसल बीजेपी ने राम दर्शन यात्रा का प्लान लोकसभा चुनाव के लिए सधी हुई रणनीति के तहत बनाया है। बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत के 6 राज्यों पर है। दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं। सिर्फ कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। 2019 में कर्नाटक में 28 में 25 सीटों पर जीत मिली थी। तेलंगाना में 17 में सिर्फ 4 सीटें मिल पाई थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में एक भी सीट नहीं मिली। अब बीजेपी कर्नाटक और तेलंगाना के साथ इन 3 राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि राम दर्शन यात्रा इसका प्रमुख माध्यम बनेगी। आज देश नहीं पूरी दुनिया राममय हो गई है और सब लोग अयोध्या की तरफ बढ़ चले हैं भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन करने। अब सरकार की प्रतिबद्धता है कि जितने सुंदर संसाधनों का प्रयोग हो सके, वो चाहे बस की सुविधा हो, ट्रेन की सुविधा हो, एयर कनेक्टिविटी की सुविधा हो, वो सब कुछ करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जो योजना बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने वो यही है कि इसका असर दूर तक जाए। केवल राम जन्मभूमि आंदोलन या राम जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा केवल उत्तर भारत तक सीमित न रह जाए, बल्कि दक्षिण तक जाए और वहां पर अपना असर दिखाए। नए और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन के माध्यम से पार्टी ने राज्यों के लाखों मतदाताओं तक अपनी सीधी पहुंच बनाना चाहती है। इसमें हर वर्ग के लोग शामिल होंगे, जिनके आने जाने, ठहरने और खाने का पूरा खर्च बीजेपी उठाएगी। यानी ये सियासी एक्सरसाइज उस लिहाज से हो रही है जिससे उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत की संस्कृति से जोड़ा जा सके, और राम दर्शन इसके लिए रामबाण साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 16 जनवरी को बीजेपी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में सभी महामंत्री और क्लस्टर प्रभारी शामिल होंगे। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को 20 क्लस्टर्स में बांटा गया है। इनमें से 5 क्लस्टर हारी हुई सीटों के हैं, तो 15 क्लस्टर जीती हुई सीटों के बनाए गए हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों और पार्टी के नेताओं को क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है, जिनकी बैठक दिल्ली में होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक है 16 जनवरी को, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। यूपी में सभी 80 सीटें जीतने के लिए उन्हें क्लस्टर्स में बीजेपी ने डिवाइड किया है। 20 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें से 5 वो जहां पर हारी हुई सीटें बीजेपी की रही 2019 के लिहाज से, और बचे हुए 15 क्लस्टर्स में वो जहां एक बार फिर से जीत सुनिश्चित करनी है।
लखनऊ में बीजेपी 15 जनवरी को मुस्लिमों का सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन शुक्रिया मोदी भाईजान। इसकी थीम पर इस सम्मेलन का आयोजन होगा। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस स्लोगन के साथ बीजेपी सम्मेलन का आयोजन कर रही है। सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और शाहनवाज हुसैन भी शामिल होंगे। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं सम्मेलन में शामिल होंगी। लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में 15 जनवरी को दोपहर 2 बजे सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि और युवाओं को टैबलेट वितरण किए। सीएम योगी ने पोर्टल माय भारत के माध्यम से स्वच्छता अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, स्वामी जी ने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। समस्या पर विचार करने से रास्ता निकलता है। समस्याओं को स्वीकार करें, युवा पीढ़ी और उससे निकलने का समाधान निकाले। उन्होंने ये भी कहा, विश्व कल्याण का रास्ता भारत से ही निकलता है। हमें सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा और ये चीजें अगर आप इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे इंस्टीट्यूशन थोड़ा भी अपने आप को तैयार कर लेंगे, एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उसमें इसके माध्यम से हो सकता है। दूसरा कार्य जो दूसरा प्रधानमंत्री जी ने कहा, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। हमारे मन में आज भी एक इस बात का भूत सवार रहता है, साहब हम तो बहुत दीनहीन हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब पहले ही हमने शुरुआती यहीं से की है, आगे बढ़ेंगे कैसे? कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे मन में होना चाहिए कि जो हमारा सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है, इसको और भी अच्छा बनाएंगे। दुनिया हमसे सीखती है। सांसद स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन है। उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं गोरखपुर।